नेमिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 3 बातों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज रूल्स ऑफ आईयूपैक नेमिंग। तो सबसे पहला रूल आपको याद रखना है सिलेक्शन रूल। सबसे पहला रूल सिलेक्शन रूल बच्चों। दूसरी बात ध्यान देना अच्छे से, दूसरा रूल आपको याद रखना है नंबरिंग रूल, पढ़ाऊंगा इनको मैं, नंबरिंग रूल। और तीसरा रूल बच्चों PWS रूल, ठीक है ना। ये 3 रूल आपको अच्छे से आने चाहिए, तब जाके आपको नेमिंग आने वाली है। अगर आपने कहीं भी, देखो आपको बता रहा हूं, अगर आपने सही तरीके से नेमिंग नहीं पढ़ी तो आपको बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी आपकी नंबरिंग गलत हो जाती है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता प्रायोरिटी किसको दूं, ठीक है ना बच्चों। तो याद रखना नेमिंग से पहले आपको 3 रूल पता होने चाहिए, सिलेक्शन रूल, उसके बाद हम जाएंगे नंबरिंग रूल की तरफ, और उसके बाद जाएंगे PWS रूल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PWS रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो बच्चों, चलो यहां तक सबको समझ में आया। 3 तरह के रूल्स हम पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल, नंबरिंग रूल्स एंड PWS रूल। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं सिलेक्शन रूल से। तो देखो सिलेक्शन रूल में अच्छे से ध्यान देना। देखो एक मिनट, सेव कर लेता हूँ। ओके, देखो सिलेक्शन रूल में तो सबसे पहले हम सिलेक्ट किसको करें। क्वेश्चन आता है सर सिलेक्शन किसका करना है, ये ना क्वेश्चन, कि अगर हम सिलेक्शन रूल पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन किसका करना है। तो याद रखना हम किसको सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। हमें इस चीज को सिलेक्ट करना है। सबसे पहली बात तो सिलेक्शन किसका होता है बच्चों, मेन पेरेंट ऑफ कार्बन चेन, यानी कि हमें एक ऐसी चेन सिलेक्ट करनी होती है जो कि बहुत ज्यादा मेन होती है और उसके अंदर आपका पेरेंट छुपा होता है। आपका पेरेंट मतलब पापा मम्मी नहीं, जो आपका अल्केन अल्कीन ब्यूटेन वगैरह उसकी बात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात समझ में आई सबको, सिलेक्शन रूल में सिलेक्शन किसका होता है, तो याद रखना मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सर, ये तो पता चल गया कि सिलेक्शन इसका होता है कार्बन चेन का, सुनना अच्छे से, सिलेक्शन होता है कार्बन चेन का, लेकिन अब सिलेक्शन करे कैसे। क्वेश्चन दूसरा उठता है सर, कैसे करे सिलेक्शन, कैसे करे सिलेक्शन, ध्यान देना अच्छे से। तो सिलेक्शन करने के लिए बच्चों मैं जो ऑर्डर लिख रहा हूं याद रखना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। अगर हमें किसी कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, अगर हमें सिलेक्शन रूल लगाना है ना, तो मैं जिस ऑर्डर को लिख रहा हूं उस ऑर्डर को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो मेन ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। देखो बच्चों फंक्शनल ग्रुप को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप सबको इतना तो पता होगा। देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब बता देता हूं, ठीक है ना। देखो देखो क्या होता है पता है, किसी भी फैमिली को डिफाइन करने के लिए देखो उसका सरनेम होता है, सही है ना बच्चों, यस और नो। या फिर हम बोलेंगे हमारे देश में या हमारे इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट है, बराबर है ना। तो कास्ट के, हम कास्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोल सकते हैं कि सर उनका पर्टिकुलर सरनेम होता है, सही है ना। हम सरनेम पे से भी डिसाइड कर सकते हैं ये बंदा इस कास्ट का है, ठीक है ना। तो सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कौन, मतलब कहां से ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली को पहचानने के लिए हमें कौन हेल्प करता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप हमें बताता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से फैमिली का है। समझ में आया बच्चों, यस और नो, जल्दी बताओ। अब ये आपको कोई एग्जाम में पूछने नहीं वाला, ठीक है ना, बट आपको इतना पता होगा कि अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कभी सुना होगा ना लाइफ में, अल्कोहल, अल्किल हैलाइड, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो फंक्शनल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे बच्चों, देखो सिलेक्शन करते हुए याद रखना फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होने चाहिए, मेन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होने चाहिए। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप, देखो आपको फिलहाल ऑर्डर याद रखो, जब मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आपको याद रखना है कि डबल और मल्टीपल बॉन्ड, यहां पे लिख देता हूं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मीनिंग है सर, यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो सबसे पहले जब हम सिलेक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि
और डबल या ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो एक बात याद रखो, सिलेक्शन करते वक्त मान लो बच्चों बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं। देखो अगर मैंने कहा ना आप सिलेक्शन करो तो सब बच्चे नंबर ऑफ कार्बन की तरफ भागते, तो ऐसा मत करना। सबसे पहले क्या देखो बच्चों, जल्दी बताओ, फंक्शनल ग्रुप देखो, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप देखो, उसके बाद देखो मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद देखो नंबर ऑफ कार्बन, और सबसे आखिरी में देखना है हमें साइड चेन। मतलब साइड कितनी, साइड चेन भी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा होल्ड करो, ठीक है ना। साइड चेन का मीनिंग भी बताऊंगा। याद रखना बच्चों, सिलेक्शन करते वक्त अच्छे से सुनना, सिलेक्शन करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है मेन ग्रुप का, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम देखेंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद देखेंगे साइड चेन। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, देखो आप थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूं, CH3 CH2 CH2 CH3। मान लो ये कोई और, मैंने अभी नेमिंग नहीं पढ़ाई तो डोंट वरी, मान लो ये कोई कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है। अब देखो जो CH3 है ना, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। देखो 4 कार्बन है हमारे पास बच्चों, 1 2 3 4, इसको भी नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 और 4। बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है पता है, ऐसे अगर एंड लिखे ना मैंने इसका, देखो ये एंड दिख रहे है सबको, इसका मीनिंग होता है CH3, ठीक है ना। और ये दिख रहा है आपको ये वाला, इसका मीनिंग होता है CH2। ये वाली बातें सबको क्लियर है, इसका मीनिंग होता है CH3 और इसका मीनिंग होता है CH2। ये बच्चों सबको बातें क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक कि नॉर्मल नॉर्मल बातें सबको क्लियर है, वेरी गुड, ओके। अब ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं आपको, मान लो मेरे पास कोई कुछ इस तरह का कंपाउंड है। अब सर इसका क्या मीनिंग है, तो मैं आपको सिंपल बता दूं। देखो ये कंपाउंड है मान लो मेरे पास, देखो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कुछ इस तरह से। देखो इसको मैं बोलूंगा CH3, ठीक है ना बच्चों, इसको मैं बोलूंगा CH2। नीचे की तरफ आ जाओ, कार्बन है उसको 4 बॉन्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस से क्या है जल्दी बोलो, CH2, ऊपर की तरफ बोलो जल्दी क्या है, CH3, ठीक है ना। वापस से CH2 CH3 CH2 CH3। तो आप दोनों समझ में आए, दोनों भी सेम है बच्चों, समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। तो अब मैं क्या करूंगा, जनरली टाइम बचने के लिए मैं ये वाली चीज यूज करूंगा। कौन सी वाली चीज बच्चों, ये वाली चीज यूज करूंगा, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। दिस इज योर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ इन दोनों में क्या सिमिलरिटी डिफरेंस है, सबको क्लियर है, ओके। अब ध्यान दो, ठीक है ना, अब बहुत अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले तो सर आपने पढ़ाया सिलेक्शन रूल में हमें सिलेक्ट करना है। अब बच्चों आप खुद से बताओ, ये इस कंपाउंड में आपको मेन फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे कहीं पे, फंक्शनल ग्रुप कहीं पे दिखाई दे रहे, यस और नो बताओ। देखो सबसे पहले मैंने चेक किया फंक्शनल ग्रुप, तो क्या आपको कहीं फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, अल्कोहल वही कुछ भी, तो आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वेरी गुड। दूसरी बात, अब मुझे बताओ कई डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, जल्दी बताओ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे थे, नहीं, तो वेरी गुड। तीसरी बात, आप कार्बन देखो, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, तो आप बोलोगे सर देखो यहां से इधर आए तो कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना बच्चों। या फिर एक और तरीका है इसका सिलेक्ट करने का, आप कहीं से भी सिलेक्ट करो बच्चों, ध्यान दो अच्छे से, मैं किस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूं आपको बस ध्यान दे के सुनते जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसमें भी कितने कार्बन है जल्दी बताओ, नंबर ऑफ कार्बन कितने बताओ जल्दी से, 6, यस और नो। तो आप कहीं से भी सिलेक्ट करो, आपका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, आप कहीं से भी सिलेक्ट करो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। यानी कि सर अभी मैंने सिलेक्शन रूल कहां से अप्लाई किया, नंबर ऑफ कार्बन को देख के, तो मैंने ये वाला जो एरिया था इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या था बच्चों, साइड चेन, बच्चों उसके पास क्या था, साइड चेन। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या है हमारी, ये वाली ग्रीन वाली क्या है आपकी बताओ जल्दी, साइड चेन है, और ये ग्रीन वाली क्या है बताओ जल्दी, साइड चेन। और ये रेड वाला क्या है आपका, तो याद रखना दिस इज योर मेन कार्बन की पेरेंट चेन, मेन कार्बन की पेरेंट चेन। सबसे पहला एग्जांपल सबको समझ में आया मैंने किस तरह से सिलेक्शन किया, जल्दी बताओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम आने चाहिए। मान लो फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए, उस सिलेक्शन, मतलब हम मेन कार्बन की जो चेन सिलेक्ट करेंगे ना
उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे फाइनली साइड चेन बननी चाहिए। तो बच्चों क्या ये वाला एग्जाम्पल सबको क्लियर है? बताओ जल्दी से, बहुत एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो थोड़ा ध्यान देना, अब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, हाँ चलो ये वाला आपके पास एग्जाम्पल है। मैं सिलेक्शन रूल पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने कोई नेमिंग नहीं पढ़ाई, ठीक है ना बच्चों। अब आप बताओ मुझे सिलेक्शन, देखो यहाँ पे एक इस तरह से एरो दिखा देता, ठीक है ना, ब्रांचिंग। हाँ एक मिनट, हाँ अक्षय और चलो उन्हें पता नहीं। चलो अब देखो बच्चों, आप अच्छे से देखो, मुझे बताओ सिलेक्शन रूल का पहला क्राइटेरिया कौन सा था, जल्दी बताओ पहला क्राइटेरिया कौन सा था। तो क्या यहाँ पे आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? आंसर इज नो, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्या था? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो आप बोलोगे सर जी देखो यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि हमें इसको तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटी है सर, या तो हम ऐसे सिलेक्ट करें, देखो मैं इस एग्जांपल को किस तरह से दिखा रहा हूं, आप समझो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक एग्जांपल को मैं दो तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि सिलेक्शन रूल क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। देखो ये देखो, अब मैं देखो दोनों तरह से सिलेक्ट करके दिखाता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए, यानी कि सर इस तरह से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोई बोलेगा सर इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बोलो बच्चों क्लियर है आपको? दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन सर देखो बच्चों, अब आपको समझ में आएगा कि क्या बताना चाहता हूं मैं सिलेक्शन रूल के बारे में, आपको भी समझ में आएगा कि नंबरिंग में हम, नेमिंग में हम कहां पे गलती नहीं करने वाले। तो आप बोलोगे सर जी देखो बहुत ध्यान से सुनना, ए केस और बी केस में सर देखो मेन फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है सर, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करो, किस में ज्यादा है बताओ यार, कौन से इसमें ज्यादा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जल्दी बताओ। यहाँ पे सिलेक्शन जो किया हमने, नंबर ऑफ कार्बन एटम कहां पे ज्यादा है? 3 और 1 4। यहाँ पे कितने बच्चों? 1 2 3 4। वेरी गुड। तो मुझे बताओ कौन सा आपका करेक्ट होगा, ज्यादा करेक्ट सिलेक्शन रूल कौन सा होगा? सेकंड वाला। क्लियर है सबको? ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? सिलेक्शन किस तरह से करेंगे जल्दी बताओ, यस और नो। ये वाला एग्जांपल क्लियर है? हाँ। अभी तक मैंने नंबरिंग नहीं बताई, ठीक है, मैंने नंबर ऑफ कार्बन बताई, नंबरिंग नहीं बताई, ठीक है। वो सेकंड वाला मतलब नंबरिंग तो बाद में की बात है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो एग्जांपल नंबर, नेक्स्ट एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं हम। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, जल्दी बताओ सबको समझ में आ रहा है? अब देखो ये वाला एग्जांपल, वेरी गुड, COOH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, अब आप खुद बताओगे, देखो आपको मैं दो तरह से सिलेक्शन करके दिखा रहा हूं, एक तो ब्लू में दिखा रहा हूं और एक येलो में दिखा रहा हूं। पहले येलो की बात है, देखो ये वाला एक सिलेक्शन है इस तरह से, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ बच्चों, सबसे पहले कौन आना चाहिए? सिलेक्शन करते मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं ना सब, देखो सारे के सारे मेन फंक्शनल ग्रुप इस चेन में आ रही है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो ये वाली चीज, दूसरी बात नंबर ऑफ, बाकी सब छोड़ दो, यही करेक्ट है आपका, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले क्राइटेरिया क्या था? मेन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए एक ही सिलेक्शन में। तो ये आपका हो जाएगा इस एग्जाम्पल का सिलेक्शन रूल। इस एग्जाम्पल के लिए सिलेक्शन रूल सबको समझ में आया? और दो बचे हुए क्या है आपके, ये चीजें क्या है आपकी, जल्दी बताओ। ये भी आपकी साइड चेन है और ये भी आपकी साइड वाली चेन है, और ये ब्लू वाली क्या है आपकी, जल्दी बताइए। ये आपकी मेन 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 कार्बन, मेन पेरेंट कार्बन चेन ऐसे बोल सकते हैं, मेन पेरेंट कार्बन चेन। बोलो बच्चों सबको समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल आप मुझे बताओ, ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल आप मुझे सोच के बताना। बोलो यार इसके लिए बताओ सिलेक्शन रूल कौन सी होगी, बताओ जल्दी। अरे सर जी सिंपल है ये, पूरा पूरा पूरा, ठीक है ना। दिस इज, मुझे बताओ इसके अंदर ये जो है ना, ये आपकी क्या है जल्दी बताओ, मेन, क्योंकि इसमें सारे डबल बॉन्ड भी आ रही है, ठीक है ना। नहीं, मेन कार्बन पेरेंट पेरेंट चेन। और मुझे बताओ इसके अंदर साइड चेन दिखाई दे रही है आपको? नहीं, इसके अंदर साइड चेन दिखाई दे रही है आपको कहीं पे? नहीं, मतलब साइड चेन मतलब कोई ब्रांचेस वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहे ना आपको। अब नेक्स्ट बात देखो, आप खुद मुझे बताओ, अब आपको सच में मजा आएगा कि मैं इतनी देर से क्या बताना चाहता हूँ। CHO, ये एग्जाम्पल
एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, सिलेक्शन रूल का। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर अब सिलेक्शन देखो मैं किस तरह से करता हूं, देखो एक और एग्जाम्पल, इनमें से तीन एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है ना बच्चों। CHO, ठीक है ना, मैं तीन सिलेक्शन बताता हूं, तो आप बोलो इनमें से ज्यादा करेक्ट कौन सा है। सबसे पहला तो ये येलो वाला एक है आपका, दूसरा में देखो यहां से दिखा रहा हूं ब्लू वाले से दिखा रहा हूं, और तीसरा में दिखा रहा हूं रेड वाले से। बताओ बच्चों ज्यादा करेक्ट कौन सा है, मैसेज करके बताओ। आप एक एक स्टेप वाइज जाना। आपने तो स्टेप ही गलत कर दिया बच्चे आपने तो स्टेप ही गलत कर दिया। देखो A, B और C में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है आप बताओ मुझे, बहुत सोच के बताओ कौन सा सिलेक्शन मैंने सही किया हुआ है, सोच के बताना। चलो वेरी गुड, आदित्य ने बोला येलो, प्रणव ने भी बोला येलो, वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था बच्चों, क्या आना चाहिए, मेन फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इस वाले में, सी वाले में, नहीं, तो सी तो पूरा गलत है, सी तो पूरा गलत है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप सर इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। दूसरी बात डबल और ट्रिपल बॉन्ड है दोनों में, तो आप बोलोगे सर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं आ रहे हैं, तो उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। उसके बाद आपको नंबर ऑफ कार्बन चेक करने, बताओ फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कहां पे ज्यादा है, देखो 1 2 3 4, इधर कितने बच्चों 1 2 3, आप बताओ, आप बताओ जल्दी से विच इज करेक्ट, कौन सा सिलेक्शन अच्छा है हमारा, ए ऑप्शन। बच्चों समझ में आया सबको, बताओ जल्दी। इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एक लेक्चर एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा मायने रखता है आगे, वरना कुछ बच्चे सिलेक्शन करते वक्त ना कुछ भी कर देते हैं और फिर गलत आता ही नहीं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सुनना अच्छे से, ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल, ए ऑक्सीजन क्या लिखो, कार्बन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड का मतलब होता है इधर CH2, देखो अगर मैंने डबल बॉन्ड निकाला तो इसका मतलब होता है यहाँ पे, मैं वो पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है ना। अभी फिलहाल डोंट वरी, फिलहाल आप चिंता मत करो, वो वाली चीजें भी आ जाएंगी टाइम टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको सिलेक्शन करके दिखा रहा हूं, पहले येलो वाला सिलेक्शन, ठीक है ना। ये दूसरी बात, या फिर देखना बच्चों इनमें से कौन सा करेक्ट है, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, विच इज द करेक्ट सिलेक्शन, इनमें से कौन सा सिलेक्शन अच्छा है, कौन सा सही सिलेक्शन है। ए और बी में से सब अपने अपने आंसर दो, ए और बी में से सिलेक्शन कौन सा सही है, बताओ जल्दी से। आप मजा आएगा, आप बहुत बच्चे अगर आपने स्टेप्स फॉलो किए ना बच्चे, तो आपका बिल्कुल, वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। और बताओ, और बताओ जल्दी से, वेरी गुड प्रणव, और बताओ आप सबको। सबसे पहली स्टेप सर दोनों में, वेरी गुड, सबका सही आ रहा है सर, दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, वेरी गुड सर, मेन फंक्शनल ग्रुप दोनों में कौन है, तो आप बोलोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनना बच्चों, बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या आना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इस वाले सिलेक्शन में तो डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात ही नहीं करी उन्होंने, तो बात खत्म है, इसको छोड़ दो। दिस इज योर करेक्ट सिलेक्शन रूल, समझे या नहीं समझे बता दो एक बार। देखो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ कार्बन बाद में देखते, नंबर ऑफ कार्बन तो बाद में देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ता हूं, वेरी गुड, सही जा रहे सब। अब आएगा मजा। और ये तगड़ा एग्जाम्पल है, ये तगड़ा वाला एग्जाम्पल है जो आपको फीलिंग दे देगा कि नहीं सर अब समझ में आया, मैं बता रहा हूं ना अब समझ में आया सिलेक्शन रूल। बताओ यहाँ पे मैं रेड से एक मार्क कर रहा हूं, ये वाला मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करूं या दूसरी जगह पे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, चलो ओके। ये वाला कुछ इस तरह से, बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला मैंने भी। बताओ यार दोनों में से विच वन इज द करेक्ट सिलेक्शन रूल, बताओ जल्दी से, दोनों में से बताओ विच वन इज द करेक्ट सिलेक्शन रूल। मैं यहाँ पे ए भी लिख देता हूँ सबसे पहले, ए और बी। अब बताओ ए और बी में से कौन सा सिलेक्शन रूल इज करेक्ट है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। याद रखना बच्चों, सर सबसे पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, बाकी हमें डबल बॉन्ड तो बाद में आता है, वेरी गुड। यानी कि सब बच्चों को सिलेक्शन रूल अच्छे से समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा सर जब हम सिलेक्शन रूल करेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा ऐसे कवर होने चाहिए,
उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड। बहुत अच्छी बात है, आपने करेक्ट आंसर दिया। चलो एक और एग्जांपल ले लूं बच्चों, एक और एग्जांपल ले लूं। अरे हाँ या ना, ले लेता हूं चलो। मजा तो तब आएगा तब आप इस एग्जांपल को, आप इस एग्जाम देखो, मैं दो तरह से सिलेक्ट करके दिखाता हूं, फिर आप बताना। आपको झटका लगने वाला है, बहुत बच्चे गलती करेंगे और मुझे पता है, मुझे गलती चाहिए। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे आप। ये ग्रीन वाला, अब मजा आएगा। और ये रेड वाला, याहू। ये ग्रीन वाला और रेड वाला, ए और बी में से बताओ कौन सा करेक्ट सिलेक्शन रूल है। ए और बी में से बताओ कौन सा करेक्ट सिलेक्शन रूल है। बहुत बच्चे बी बोल रहे, एक ही ने तो बोला। और बताओ, और बताओ। ए बी, बी, सब बी की तरफ जा रहे हैं, सब बी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन महेश वेरी गुड। अब मैं आपसे बताओ, अब मैं आपसे बताओ यार, मुझे बताओ, सब बी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप सुनो, थोड़ा सा रुक जाओ। अरे बच्चों, ये ऑक्सीजन है और हमें कार्बन चेन सिलेक्ट करनी थी, हम ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर बैठे, तो ये गलत हो जाएगा, समझे अभी। तो सिलेक्शन रूल यही करेक्ट था हमारा, ये वाला। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ अभी। वहां पे इसके पहले एग्जांपल में हम कहा देख रहे थे पता है क्या, वहां पे कार्बन था, CH2 था, तब सही जा रहे थे। तो याद रखना, सिलेक्शन रूल करते समय डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन वो कार्बन कार्बन के होने चाहिए। समझे या नहीं समझे अभी। तो ये वाला आपका करेक्ट सिलेक्शन रूल होगा, ये वाला, ये वाला नहीं। बच्चों क्लियर हो गया अभी। मैसेज करो, कार्बन की चेन आनी चाहिए, बोलो यस और नो। आप क्लियर है सबको, वेरी गुड। मजा आया सबको सिलेक्शन रूल पढ़ के, हाँ या ना बताओ जल्दी से सब। ओके। अब दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, हाँ, मैंने सिलेक्शन रूल के वक्त क्या कहा था आपको कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आना चाहिए, और उसके बाद अगर डबल बॉन्ड सेम हो तो नंबरिंग कार्बन ज्यादा आना चाहिए। तो आपको सीक्वेंस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना, ठीक है ना बच्चों। दूसरा हम देखेंगे, देखो अच्छे से नेम डाल देता हूं मैं। दूसरा हम पढ़ेंगे मजे से नंबरिंग रूल। बच्चों मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, बोलो। अरे महेश, एक, अब आ रही है। महेश बाड़ा, बाकी को सबको आ रही है मेरी आवाज क्लियर, बोलो। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना। देखो नेटवर्क इशू होगा थोड़ा सा, ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ। प्रणव बाळा माझा आवाज येतोय का। आदित्य, अनुष्का, बाळा माझा आवाज येतोय। ओके ओके, तो आवाज क्लियर है ना, नो वरी। देखो दूसरा रूल हम देखेंगे बच्चों, ध्यान देना अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको। हाँ ठीक है, क्या है, ओके ओके, डोंट वरी, वेरी गुड। देखो दूसरा रूल बच्चों हम पढ़ेंगे, जिस रूल का नाम है नंबरिंग रूल। देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बाद में सारे रूल्स को एक साथ मिलाएंगे और आयुपैक नेमिंग पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको, एक भी गलती नहीं होगी आपसे। बच्चों दूसरा रूल होता है नंबरिंग रूल, नंबरिंग रूल, ठीक है ना। दूसरा रूल होता है नंबरिंग रूल। अब बच्चों नंबरिंग किससे करे, आपको क्वेश्चन होगा सर नंबरिंग कैसे करे। तो याद रखना, मेन फंक्शनल ग्रुप को यहां से स्टार्ट कर देना। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास होना तो इसको एटलीस्ट, मतलब कम से कम इसको नंबर दो, जितना कम होते, एग्जाम्पल से तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जितना कम हो सके उतना आप इसको नंबर दो। उसके बाद, उसके बाद किसको देनी है प्रायोरिटी, सर उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद, उसके बाद बताओ, उसके बाद देखना, हाँ सबसे ज्यादा, मतलब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मेन ग्रुप के पास से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग देनी है। उसके बाद हम जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, यानी कि डबल या ट्रिपल, और सबसे आखिरी में हम जाएंगे साइड चेन की तरफ, साइड चेन की तरफ सबसे आखिरी में जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये वाला एग्जाम्पल, चलो ये क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ। ये कार्बन से
ये COOH। बच्चों अब मुझे बताओ, सबसे पहले सिलेक्शन रूल लगाओ, तो सिलेक्शन सही है हमारा, यस और नो बताओ बच्चों, सिलेक्शन हमारा सही है या नहीं, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है सिलेक्शन बच्चों, सिलेक्शन बिल्कुल सही, वेरी गुड, बराबर है। अब मुझे बताओ, सिलेक्शन लगाने के बाद मैंने क्या बताया था, नंबरिंग कहां से करेंगे हम, बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। तो यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, या आप यहां से भी कर सकते हो, देखो सेम है ना, 1 2 3 दोनों तरफ से करो, नंबरिंग सेम आएंगी। तो क्या अभी समझ में आए नंबरिंग किस तरह से करेंगे हम। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एक मिनट। हम सी डबल बॉन्ड OH, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, या आप फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं, ध्यान देना अच्छे से, CHO लिख देता हूं। अब मुझे बताओ सिलेक्शन रूल, क्या ये वाला सिलेक्शन रूल बच्चों करेक्ट है, जल्दी बताओ, इज इट करेक्ट और नॉट, जल्दी बताओ, ये वाला सिलेक्शन रूल करेक्ट है या नहीं, आप बताओ। वेरी गुड, तो सिलेक्शन रूल लगा दिया हमने बच्चों, सिलेक्शन रूल हमने लगा दिया। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे। तो देखो यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 और 4, समझे या नहीं समझे, बताओ जल्दी से, समझ में आया सबको। एग्जाम्पल ये वाला देखो, ये वाला देखो, रुक जाओ, COOH, ये वाला देखो COOH। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2। अब मुझे बताओ ये वाला सिलेक्शन रूल करेक्ट है या नहीं, जल्दी बताओ, ये वाला सिलेक्शन रूल करेक्ट है या नहीं, जल्दी, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देता हूँ मैं। चलो बताओ ये वाला सिलेक्शन रूल करेक्ट है या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो, बोलो बच्चों, हाँ या ना। हम्म। अब नंबरिंग कहाँ से करें सर, नंबरिंग कहाँ से करें, तो याद रखना मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम नंबरिंग करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप से। हालांकि कीटोन में बाद में सब पढ़ाऊंगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहां से करो तो भी सही आएगा, इधर से नंबरिंग करो तो भी सही आएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएंगी, तब ये वाले एग्जाम्पल में करूंगा, कौन से वाले, देखो हाँ, COOH। अब बताओ बच्चों, हाँ, अब आपको मजा आएगा ये एग्जाम्पल पढ़ के। बोलो सिलेक्शन रूल कौन सा लगाऊं मैं, ये वाला सिलेक्शन रूल लगाओ बच्चों, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ, इज इट करेक्ट और नॉट, यस और नो, ये वाला सिलेक्शन रूल करेक्ट या नहीं, जल्दी बताओ सब, सारे के सारे बताओ, ये वाला सिलेक्शन रूल करेक्ट है या नहीं, यस और नो। अरे कैसे नहीं, देखो ना यार, पहले क्या, पहले कौन आया, फंक्शनल ग्रुप आया, उसके बाद कौन आया, डबल बॉन्ड आया, हाँ, अगर हाँ, हाँ मल्टीपल बॉन्ड आया, यानी कि ये बिल्कुल सही है सिलेक्शन रूल। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, तो मैंने बोला तो सबसे कम नंबर किसको आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलेंगे, 1 2 3। समझ में आया नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों, यस और नो, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से बच्चों, समझ में आया, वेरी गुड। थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम, थोड़ा सा और एग्जांपल ले लूंगा मैं नंबरिंग के, मेरे पास है एग्जांपल। हाँ चलो, नंबरिंग के एग्जांपल, चलो ये वाला ले लेता हूं मैं, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। आप बताओ भाई सिलेक्शन कौन सा करो, दो आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, एक तो येलो वाला दे रहा हूं आपको, और दूसरा दे रहा हूं मैं, दूसरा दे रहा हूं ग्रीन वाला। बताओ ग्रीन और येलो में से कौन सा सिलेक्शन मेरा करेक्ट था, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, क्यों बराबर है, क्योंकि आपको पता है सर जी, मेन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, तो ग्रीन वाला हमारा करेक्ट होगा, सही है ना। तो ग्रीन वाला करेक्ट होगा, तो ग्रीन को हम ये कर देते, ग्रीन नहीं, हाँ ग्रीन को हम क्या कर देते बोलो, ऐसे सिलेक्ट कर लेते। अब सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कहां से करें सर, तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर, नंबरिंग हम यहां से करें 1 2 3, या सर 1 2 ऐसे करें, सही है ना, आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, जल्दी बताओ। इस वाले इसमें आपको बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर देखो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करें सर, या 1 2 3 4। अब मजा तब आएगा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा मेन फंक्शनल ग्रुप,
उसके बाद ये तो हो गया, दूसरा क्या था, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरा क्या था, साइड चेन। अब बच्चों मुझे बताओ साइड चेन कहां से पास आ रही है, जल्दी बताओ, एक एक रूल बता रहा हूं मैं बच्चों। साइड चेन कहां से पास आ रही है, नंबरिंग करने के बाद मुझे बताओ यहाँ पे साइड चेन कितने नंबर को आ रही है, जल्दी बताओ। यहाँ पे साइड चेन कितने नंबर को आने, 3 नंबर को आ रही है, ठीक है ना। देखो साइड चेन यहाँ से निकल रही है ना, ये 3 नंबर को है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ से कितने नंबर पे आ रही है, इधर से साइड चेन कितने नंबर पे आ रही है बताओ, 2। इधर से, अरे 4 पे कैसे रे, सुनो ना, 1 मिनट सुनो, एकदम अच्छे से सुनो। आप नंबरिंग कैसे करते हो, देखो सुनो, पहली बात तो आपने सिलेक्शन कर लिया, एकदम रिलैक्स में सुनते जाओ। ये सिलेक्शन था हमारा, ये कार्बन चेन का सिलेक्शन था। अब या तो हमें नंबरिंग यहां से करनी है, या तो हमें नंबरिंग इधर से करनी है, ठीक है ना। अब हम क्या करते, ऊपर से नंबरिंग करते, तो नंबरिंग अगर की 1 2 3, तो 3 नंबर पे आपका आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन। इधर से नंबरिंग करने के बाद, 3 नंबर पे साइड चेन आती है। और अगर आपने नंबरिंग इधर से की 1 2, तो 2 नंबर पे आती है साइड चेन। तो मुझे बताओ साइड चेन पास कहां पे आती है, जल्दी बताओ, ऊपर से नंबरिंग करने के बाद या नीचे से नंबरिंग करने के बाद, जल्दी बताओ बच्चों। अभी साइड चेन कहां से पास आती है, 1 2 3 4, तो दिस इज योर करेक्ट नंबरिंग। समझ में आया, एक एक पॉइंट, छोटे छोटे मिस्टेक्स, बोलो बच्चों क्लियर है सबको। बताओ नंबरिंग करते समय याद रखना, जब भी आप नंबरिंग करोगे मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम आना चाहिए। अब दोनों भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो जाओ कहां पे, साइड चेन पे जाओ। तो साइड चेन पे चेक करना, इधर से साइड चेन आती है आपको, इधर से 3 नंबर पे आती है, और नीचे से गए तो 2 नंबर पे आती है, यानी कि जहां पे कम से कम नंबर मिले साइड चेन को, हम वहां से नंबरिंग करेंगे। अब हो गया सबको क्लियर, बताओ जल्दी सबके सब, ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है, सब बताओ यस और नो, ठीक है। अरे सबको क्लियर है, अगर नहीं हो तो बता दो, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना बच्चों। चलो, वैसे नंबरिंग आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एग्जांपल पढ़ाऊंगा, बहुत एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 500 प्लस एग्जांपल पढ़ने पड़ेंगे नेमिंग के लिए। मैं पढ़ाऊंगा सारे एग्जांपल अलग अलग, ज्यादा 1000 में 1000 ले लेता हूँ, 1000 के आसपास एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले नियर अबाउट सारे नेमिंग के। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सब क्या कर लो बच्चों, रिज्वाइन कर लो, आप सब रिज्वाइन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे PWS रूल, PWS रूल, ठीक है, रिज्वाइन कर